सबसे पहले आपने सर्कल की डेफिनेशन पढ़ी थी, आपको क्लियर था। उसके बाद आपने पैराबोला की भी डेफिनेशन पढ़ी थी। आज जो आप देख रहे हैं वो पढ़ेंगे इलिप्स। इलिप्स में छोटी सी डेफिनेशन में आपको ध्यान दिला रहा हूं केवल कि वो क्या कहती है। इलिप्स कहता है कि दो फिक्स पॉइंट, ध्यान करना, इलिप्स में दो फिक्स पॉइंट हैं। अब इन दो फिक्स पॉइंटों से ऐसे कई पॉइंटों का सेट जो इन दोनों के प्लस के इक्वल हो। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सम ऑफ द डिस्टेंसेस ऑफ अ पॉइंट ऑन द इलिप्स फ्रॉम द टू फिक्स पॉइंट, है ना। अब यहां जो समझने की बात है कि सेट है उन सभी पॉइंटों का जो, जैसे मान लो कोई पॉइंट यहां है, ये ए है, या मैं इसको एफ ही लिख देता हूं, F1 है, ये F2 है, और ये है मान लो P, तो PF1 प्लस PF2 उतना ही होगा जितना मान लो यहां मेरा Q है, Q से डिस्टेंस, या यहां है मेरा AF1 प्लस AF2, कहीं भी कुछ इधर है CF1 प्लस CF2, यहां है मान लो DF1 प्लस DF2, इधर है मान लो B, तो BF1 प्लस BF2। यानी इन दो फिक्स पॉइंटों से चारों तरफ जो पॉइंट बनेंगे उनकी डिस्टेंस का सम कांस्टेंट होता है, आ गया, निश्चित होता है। चलो ये तो मैंने वैसे बेसिक बताया था आपको, बाकी इसको लिखते कैसे हैं और इसका दिखता कैसा है। अंडे के आकार का ये दिखता है इस तरह से, ऐसे, और इसमें ये हो गया आपका एक्सिस, ये O। अब ये मान लो F1 और F2, तो ये अगर हमारा A भी है तो AF1 प्लस AF2 इक्वल होगा BF1 प्लस BF2 के। ये इलिप्स होगा, और ये दोनों पॉइंट हमारे, दोनों ही पॉइंट, ध्यान करना, फोकस पॉइंट कहलाते। इसमें दो फोकस पॉइंट होते हैं, है ना। अब जिधर ये बना हुआ है, एक और बनाता हूं मैं, और दूसरा ये है, मान लो वो ऐसे बना, वाई एक्सिस पर लंबा बना है, ध्यान करना, वाई एक्सिस पर अगर लंबा बना है तो वही F1 F2 सेम, लेकिन अंतर क्या आएगा, इस अंतर को यदि आप समझ लोगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। ये जो बड़ी एक्सिस है ये कहलाती है मेजर एक्सिस, और जो ये छोटी है वो कहलाती है माइनर एक्सिस। यहां ये मेजर एक्सिस हो गई और ये वाली माइनर एक्सिस। पहली चीज मेजर एक्सिस, ये अंदर वाली माइनर एक्सिस, ये छोटी सी चीज। एक और बड़ी बात जो आपको समझनी चाहिए, मेजर एक्सिस पर O से एक एंड, ये कहलाता है वर्टेक्स, ध्यान करना, ये कहलाता है वर्टेक्स। तो यहां दो वर्टेक्स हैं, A और B, ऐसे यहां भी दो वर्टेक्स हैं, ध्यान करना, केवल ये वर्टेक्स होंगे, ध्यान करना, जो मेजर एक्सिस के होते हैं वही वर्टेक्स कहलाते हैं। ये स्पेशल चीज आप लोग ध्यान में रखना है। एक चीज बिल्कुल क्लियर हुई क्या ये बात? जल्दी जल्दी बोलो। यस सर। अब अगर ये बात क्लियर हुई है तो इसमें छोटी सी चीज और समझ लो कि जो O से एक वर्टेक्स की डिस्टेंस है वो A है, तो माइनर एक्सिस की जो हाफ डिस्टेंस, माइनर, वो मेजर एक्सिस तो पूरी है, लेकिन O से A तक भी A है, तो ये डिस्टेंस भी A है, लेकिन जो माइनर एक्सिस है वो डिस्टेंस होती है B। यहां पर ध्यान करना, मेजर एक्सिस आपकी ऊपर वाली है Y एक्सिस की, तो यहां A ये होगा, इसको B नहीं कहना, B होगा माइनर एक्सिस वाला डिस्टेंस। यानी अगर X एक्सिस मेजर है तो X एक्सिस पर A होगा, Y एक्सिस मेजर है तो Y एक्सिस पर A होगा, जो मेजर एक्सिस है उस पर A होता है। एक चीज क्लियर हुई क्या? तीसरी चीज जो आपको समझनी है, तीसरी चीज समझने के लिए फोकस पॉइंट, बेटा तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज, और वो है
आपकी ये OF डिस्टेंस ये कहलाती है C। फिर से समझ लो, O से A मेजर एक्सिस का एंड पॉइंट, OB माइनर एक्सिस का एंड पॉइंट, और O से फोकस पॉइंट की डिस्टेंस C कहलाती है। और इन तीनों में एक अच्छा रिलेशन होता है, मजेदार। चूंकि A सबसे बड़ा है तो ये होता है A स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। फिर से समझ लो, A स्क्वायर इक्वल टू B, क्योंकि इनमें सबसे बड़ा A है, तो A स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ये इसमें इसके अपना इन तीनों का आपस में एक रिलेशन होता है। अब नॉर्मली क्या होता है, A और B तो पता होता है, C हमें पता करना होता है। तो हम क्या करेंगे, B स्क्वायर को अपोजिट साइड में ले जाएंगे और A स्क्वायर में से B स्क्वायर माइनस करके जो आएगा वो हमारे पास C आ जाएगा। एक चीज तो ये हो गई। एक और नई चीज ध्यान करना, C मतलब OF। ऐसे ही अगली है हमारे पास इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी एक नया शब्द और सुन लो, इसेंट्रिसिटी, ECENTRICITY, इसेंट्रिसिटी। और ये इसका सिंबल होता है E और इसकी वैल्यू होती है C/A। तो इसमें ये हुआ आपका इसेंट्रिसिटी। एंड द लास्ट, इसमें एक और चीज जो आपको पढ़नी है वो है लेटस रेक्टम। जैसा कि आप लोगों ने शुरू में पढ़ा पैराबोला में लेटस रेक्टम, तो इसमें भी लेटस रेक्टम होता है। और लेटस रेक्टम का तरीका वही है, फोकस पॉइंट से परपेंडिकुलर निकालना, दोनों इक्वल होते हैं। तो LR यानी लेटस रेक्टम यहां हो जाएगा 2B स्क्वायर अपॉन A। ये होगा इसका लेटस रेक्टम LR। तो एक बार फिर से, पैराइलिप्स दो फोकस पॉइंट होते हैं। अगर एक्स एक्सिस पर लंबा बना हुआ है तो एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस हो गई। O से मेजर एक्सिस का एंड पॉइंट A कहलाएगा, O से माइनर एक्सिस का एंड पॉइंट B कहलाएगा, O से फोकस पॉइंट की डिस्टेंस C कहलाएगी। C की वैल्यू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का रूट होगी, इसेंट्रिसिटी C/A होगी, और लेटस रेक्टम 2B स्क्वायर अपॉन A होगा। यहां के बाद जो आपको अगली चीज समझनी है मैं वो बता देता हूं। पहले इस वाले का जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स, एक्स स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इक्वेशन होगी इलिप्स की। ध्यान करना, इलिप्स। अब इसकी पहचान क्या है, मान लो ये इक्वेशन आ गई, और अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो क्वेश्चन में आपको वर्टिसेस भी पूछेंगे, फोकस पूछेंगे, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, और इसेंट्रिसिटी, लेटस रेक्टम, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी इस तरह के जनरल इक्वेशन। तो यहां से एक चीज का ध्यान रखना, A यदि बड़ा है, फिर से समझ लो, A यदि बड़ा है तो मेजर एक्सिस होगी एक्स एक्सिस, और अगर वाई स्क्वायर के नीचे की टर्म बड़ी है तो वाई एक्सिस होगी मेजर एक्सिस। फिर से समझ लो, एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर के नीचे जो भी बड़ी संख्या होगी वह एक्सिस मेजर एक्सिस होगी, और उस बड़ी संख्या का रूट A होगा और दूसरे का रूट B होगा। यहां तक कोई डाउट है तो पूछो। नो सर। नो सर। एग्जाम्पल से आपको बताता हूं, इसको मिटा करके चलो यहीं लिख देता हूं एक एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल लिखता हूं आपका, एग्जाम्पल 9 बुक का। एग्जाम्पल 9 है एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। ये है आपका। अब यहां देखने में क्या लग रहा है, ध्यान से समझना इसको, कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो एक्स स्क्वायर के नीचे वाला बड़ा है, इसलिए सर A बड़ा है। हाँ, एक्स स्क्वायर के नीचे वाली टर्म बढ़ गया ना। यस सर। तो आप लिखेंगे इलिप्स अलोंग, लिखते जाना,
एक्स एक्सिस। किसके अलोंग होगा ये? एक्स एक्सिस के। अगर मान लो 25 वाई स्क्वायर के नीचे होता तब आप लिखते एक्सिस अलोंग द वाई एक्सिस। एक चीज क्लियर हो गई क्या सबको? यस। यस सर। हियर 25 का रूट 5, 5 का रूट 3। ए और बी मालूम हो गई? यस सर। सी पता करना है। सी पता करने के लिए रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर यानी 25 माइनस 9 यानी 16 का रूट 4। तो सी की वैल्यू आ गई आपके पास 4। ये 3 वैल्यू आपको सबसे पहले पता कर लेनी। इसके बाद जब आप क्वेश्चन करोगे तो सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। मैं इस डायग्राम को मिटा करके जो भी क्वेश्चन में पूछा है मैं वो आपको लिखता जाता हूं। इधर क्या क्या पूछा है देखो क्वेश्चन। पहले कह रहा है फोकई। फोकई का मतलब होता है प्लूरल शब्द है। सर हाँ बोल। सर आपने 25 माइनस करके -9 करके सर 4 लिखा है आपने नीचे। बेटा 25 माइनस 9 करेंगे कितना आएगा? सर 14 होगा ना? 16 सर। सर 16 होगा। तो ये देख रूट का साइन लग रहा है। यस सर। तो 16 का रूट कितना हो जाएगा? 4। ठीक है सर। मुझे बेटा यस सर। यस। अब देखो फोकई। फोकई का मतलब है दो फोकस। दोनों फोकस के कारण इसको फोकी कहा जाता है। आपको क्या करना है? जो सी है तो सी की वैल्यू 4 है तो प्लस माइनस 4 0। प्लस माइनस 4 0 क्यों लिखा? सबसे पहले तो एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग थी। एक्स एक्सिस के अलोंग होने के कारण ये आया। अगर ये वाई एक्सिस के अलोंग होती तो 0 प्लस माइनस 4 लिखते। और प्लस माइनस 4 क्यों लिखा है? जैसा आपने देखा था पैराबोला में एक फोकस प्लस साइड होती है तो एक फोकस दूसरी साइड होती है। तो एक तरफ प्लस है तो दूसरी तरफ माइनस है ना? इसलिए प्लस माइनस 4 0। ठीक हो गया? जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। उसके बाद है वर्टिसेस। वर्टिसेस का मतलब भी यही है कि एक वर्टेक्स नहीं दो चाहिए। और पैराबोला में जो मेजर एक्सिस होता है उसके ये दोनों एंड पॉइंट वर्टेक्स कहलाते हैं। और वर्टेक्स का मतलब एक ही वैल्यू 5। एक तरफ +5 है तो दूसरी तरफ -5 होगा। तो वर्टिसेस क्या हो जाएंगी? कोई बच्चा बताएगा? सर +-5 0। बिल्कुल। अगर आप चाहें तो इसकी जगह ऐसा भी लिख सकते हो 4 0 एंड -4 0। इसकी जगह भी लिख सकते हो 5 0 एंड -5 0। ठीक है? अगला पूछा है इसमें कहां गया? हाँ, अगला पूछा है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। लेंथ ऑफ मेजर सर 2 × 5। ये पूरा डबल डबल 2a अर्थात 10। 2 × 5। बिल्कुल। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस यानी 2b। सर 2 × 3। 2 × 3 यानी 6। 6। तो लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस भी हो गया। अब पूछा है इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी ई होता है C/A। ए की वैल्यू 5। तो इसेंट्रिसिटी कितनी हो गई? सर 4/5। पक्का? यस सर पक्का। इसके बाद आपसे पूछा गया है लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम 2b² हाँ, तो बी स्क्वायर की वैल्यू 9 है। इसको 2 से इंटू करोगे 18/5। अपॉन 5। बोलो बेटा, यहां तक किसी को कुछ पूछना है क्या? नो सर। सर बोल। सर इसमें पॉइंट में आंसर नहीं ले सकते? बेटा हम क्यों बढ़ाना चाहते हो क्वेश्चन को? क्यों आप इतना टाइम कहाँ रहता है आपके पास? यस सर। चाहते हो क्वेश्चन को मतलब करना? बताओ। अगला बताता हूं। एग्जाम्पल 10 है 9x² प्लस 4y² इक्वल टू 36। बताओ क्या ये सर्कल की इक्वेशन नहीं हो सकती? जल्दी बोलो। नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि x और y के कोफिशिएंट अलग अलग हैं। सर्कल में x² और y² के कोफिशिएंट सेम होंगे। पहचान समझ लो, दोनों के कोफिशिएंट सेम होंगे तब जाकर के सर्कल होता है। पैराबोला क्यों नहीं हो सकता? पैराबोला में
दोनों पर स्क्वायर कभी नहीं होता, पैराबोला में किसी एक पर स्क्वायर होता है। ध्यान आ गया? यहां चूंकि दोनों के अलग अलग कोफिशिएंट है, 36 से डिवाइड कर दो पूरे को, तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। ये हो गया आपका पैराबोला। सर इलिप्स। हाँ, एलिप्स हो गई, ठीक है। यस सर। अब यहां अब बताओ एक्सिस कौन सी होगी? सर वाई एक्सिस। सर वाई एक्सिस। क्यों? सर क्योंकि वाई की वैल्यू बड़ी है। बड़ा है। वाई स्क्वायर के नीचे टर्म बड़ी है, तो ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। ओके, ए की वैल्यू बताओ। सर ए की वैल्यू 2। 3। जो मिडिल एक्सिस है वही उसी के नीचे वाला ए होता है, ये ए नहीं हो सकता, ये बी होगा। यस सर, सॉरी बी बताओ। सर 2। बी 2 होगा। सी बी में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 9 स्क्वायर 9 माइनस 9 माइनस रूट 5 आएगा। तो 5 का रूट करोगे तो रूट 5। ये हो गया आपका सी। पहले इन तीनों चीजों को हम निकालते, अब सारी चीजें देख लो। पहली चीज जो उन्होंने पूछी है वो पूछी है फोकी, तो फोकी आर सी जीरो सी होगा, वाई एक्सिस पर है ना, 0 रूट 5 एंड 0 माइनस रूट 5। दूसरा आपका रहेगा वर्टिसेस। वर्टिसेस में ए की वैल्यू 3 है, 0 3 एंड 0 माइनस 3। और तीसरा आपके पास आया लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। बताओ फटाफट। सर 2b 2 इंटू 2। 2a, फिर गलती कर रहे हो। 6 होगी वैल्यू। 2a यानी 6। तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस सर इसके सर इसमें मेजर में सर 2b होता है सर फॉर्मूले में। मेजर में 2a बेटा, पिछली वाले में भी तो 2a था, तभी तो आपने उसको 5 2 10 लिखा था सर। लेकिन उसमें सर ए स्क्वायर बढ़ा था ना सर, इसमें तो सर वाई स्क्वायर के नीचे बढ़ा है सर। तो वाई स्क्वायर के नीचे बढ़ा है इसलिए ये ए हो गया। एक प्रकार से ये इक्वेशन हुई एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। जो बड़ा होगा वो ए स्क्वायर। यस सर। सर अब क्लियर हो गया। यस सर, यस सर क्लियर। इसके बाद आएगा आपका इसेंट्रिसिटी। ई होता है सी अपॉन ए, यानी कितने आया सी अपॉन ए मतलब रूट 5 अपॉन 3। रूट 5 अपॉन में। उसके बाद लास्ट है एल आर लेटस रेक्टम, यानी 2b स्क्वायर अपॉन ए। तो b स्क्वायर की वैल्यू 4 है, 4 2 से इंटू हुई 8 अपॉन रूट 5। तो 3 आएगा। 3 बोलो। यस सर। यस सर। बेटा सबको क्लियर हुआ क्या? यस सर। यस सर। इस तरह से आप सभी इस इलिप्स के भी कुछ अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं, इस तरह से होते हैं, आराम से कर सकते हो। और सुनो, ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं किया करो, छोटी छोटी कैलकुलेशन करो। इसमें 4 एग्जाम्पल हैं, मैं देख रहा हूं 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल हैं, जिनमें से 2 मैं करा चुका हूं, 3 और आपको करने हैं। पर मुझे ये 5 एग्जाम्पल आप ठीक प्रकार से करके अपनी भाषा में करना, इनकी तरह कॉपी मत करना। पता लगा इन्होंने जो सेंटेंस लिखा है वैसे लिख दिया, आराम से अपनी भाषा में लिखना और मुझे भेज देना, हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम्पल। आपने बताया कौन सा? 11। यस सर। यस सर। एग्जाम्पल 11 ये कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हुज वर्टिसेस। हमें वर्टिसेस दे रखे हैं और वो दे रखी है प्लस माइनस 13 0 और फोकस दे रखा है, फोकस दे रखी है प्लस माइनस 5 0। यही है ना बेटा? यस सर। अब देखो बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हो। सबसे पहली चीज
कि आप ये देखो वर्टेक्स जो है हमारे पास, उसका जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स एक्सिस पर है और वाई 0 है। इसका मतलब जो इसकी मेजर एक्सिस है वो किसके अलोंग है? एक्स एक्सिस के। ध्यान में आया? फिर से समझ लो, वर्टेक्स में एक्स कोऑर्डिनेट दे रखा है और वाई पर 0 है। इसका मतलब होता है कि जो हमारा एलिप्स बना हुआ है वो हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग बना हुआ है, अर्थात जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस। ऐसे ही फोकस से भी पता लगा सकते हैं कि फोकस 5 दे रखा है ना, फोकस हमें 5 दे रखा है और ये दे रखा है 13, अर्थात हेयर A इक्वल टू 13 और C इक्वल टू 5। आपको अच्छी तरह पता है बेटा, इक्वेशन पता करने के लिए जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है इसकी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ए और सी तो पता है, हमें पता क्या करना है? बी। तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। आपको ध्यान हो तो यहां मैंने बताया था ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बी स्क्वायर निकालना है तो ए स्क्वायर में से सी स्क्वायर माइनस कर दो। ए स्क्वायर यानी 169, सी स्क्वायर यानी 25, ये बचेगा 144। ठीक है या नहीं? हेलो, यस सर। सर सी की वैल्यू तो होती है सर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है सर सी की वैल्यू। वो आई कहां से? मैंने आपको बताया था, यहां में दोबारा लिखा हूं, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हमने निकाला था सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और फिर जब हम सी निकालेंगे तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस, यही हुआ था ना? यस सर समझ तो गया। यहाँ पे अगर हम सी स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। यस सर। तो बी स्क्वायर निकालेंगे तो बी स्क्वायर को इधर ले लो, सी स्क्वायर को उधर ले लो, तो वही यस सर बी स्क्वायर मालूम हो गया। अब बताओ इक्वेशन ऑफ इलिप्स बता, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर क्या कितना? 13 सर स्क्वायर 169 यस सर माइनस प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 144 इक्वल टू 1। यस सर यस सर। सर बोल। ठीक है सर हाँ बोल। सर ये सेमी मेजर एक्सिस क्या होता है? बेटा सेमी मेजर एक्सिस। ओके, अब यार देखो, मेजर एक्सिस होती है यहाँ ए से बी तक, ये पूरी कहलाती है मेजर एक्सिस। सेमी का मतलब होता है आधी। सेमी का मतलब आधी। जैसे तो हमें कभी पूछा जाए मेजर एक्सिस, आप ध्यान करो, आपने जब मेजर एक्सिस निकाली थी तो वो 2a था, a की वैल्यू 13 है, मेजर एक्सिस हो जाएगी 26। लेकिन सेमी मेजर एक्सिस का मतलब आधी। जैसे सर्कल पूरा, सेमी सर्कल आधा। ध्यान में आ गया बेटा? यस सर। तो सेमी मेजर एक्सिस मतलब एक प्रकार से OB। यस सर आ गया। अब बेटा दो। यस सर। सर एक डाउट था। हाँ बोलो। सर जो एग्जाम्पल 13 है, एग्जाम्पल 13। यस सर इसमें लास्ट में जो इक्वेशन बनेगी, हाँ सर बुक वालों ने बना रखी है 7x स्क्वायर प्लस 15y स्क्वायर इक्वल टू 247। ठीक है, तो सर हम लोग ये भी तो बना सकते हैं 7x स्क्वायर अपॉन में 247 प्लस 15y स्क्वायर अपॉन में 247 इक्वल टू 1। बिल्कुल बना सकते हो, वेरी गुड, बहुत सुंदर। क्योंकि हम वहां तक जाने के बजाय अगर हमने इसको सीधा रेसिप्रोकल कर लेंगे तो 7x स्क्वायर अपॉन 247 प्लस 15y स्क्वायर अपॉन 247 इक्वल टू 1 लिखेंगे, तब भी पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है बेटा? यस सर। आगे चले। यस सर। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है 16x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। यहां सबसे पहला काम क्या करना है? 16 से डिवाइड करना, क्योंकि इक्वल टू के बाद 1 होना चाहिए।
तो Yes, 1 sir. होना चाहिए, तो सभी को 16 से डिवाइड कर दें। यस सर, हाँ या नहीं? यस सर। बताओ कि क्या आ जाएगा। सर एक्स स्क्वायर प्लस मैंने जानबूझ करके नीचे 1 लिख दिया है जिससे आप लोग कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि एक्स स्क्वायर आपको ए स्क्वायर को करना पड़ेगा ना बेटा, यस इसलिए सर। मैंने यहाँ 1 लिख दिया प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1। अब आप देखो सर। इसके अलावा मेजर एक्सिस कहां पर है, एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है? तो बाई एक्सिस सर अब हो जाएगा। वाई एक्सिस। सो ए इक्वल टू जो वाई स्क्वायर के नीचे है उसका रूट, यानी ए इक्वल टू 4 और बी इक्वल टू 1। जिसने पूछा था वो क्लियर हो गया क्या? अब तो कर लोगे। यस सर, वो इक्वेशन में दिक्कत थी, वो तो कंफर्म हो गया सर। हाँ बेटा, जब एक्स स्क्वायर के नीचे कुछ भी नहीं होगा तो अपॉन 1 लगा देते हैं ना, जैसे किसी के भी डिनोमिनेटर में। यस सर, सर यही कंफ्यूजन थी, हो गया सर क्लियर। हो गया। यस सर। अब आते हैं हाइपरबोला, वो बिल्कुल पैराबोला जैसा है पर डायग्राम अलग है। हाँ डायग्राम जरूर अलग है, और अलग इसलिए है कि पैराबोला में तो दोनों एक दूसरे की तरफ होते हैं। अब इनमें झगड़ा हो गया है तो दोनों ने मुंह फेर लिया। ऐसा होता है ना, कई बार झगड़ा हो गया तो जैसे पहले तो दोनों ऐसे थे मिले हुए, अब दोनों अलग अलग हो गए। देख लो, एक ने इधर मुंह कर लिया, एक ने उधर मुंह कर लिया। अगर ये इधर मुंह कर ले, ये भी इधर मुंह कर ले, तो दोनों मिलकर के इलिप्स बना देंगे, है ना। लेकिन इलिप्स में बीचों बीच में से जब झगड़ा हो गया, एक ने एक दिशा में मुंह, दूसरे ने दूसरे दिशा में मुंह कर लिया, तब ये कहलाया, क्या कहलाया ये? हाइपरबोला। हाइपरबोला, हाइपरबोला कहलाया। और इसमें देखो, अब ध्यान से देखना, वही पैराबोला या एलिप्स की तरह इसमें चूंकि 2 पैराबोला बन रहे हैं, तो इसका ये दोनों हो गए, एक F1 F2, वही 2 फोकस हो गए, है ना। 2 ही वर्टेक्स, वर्टेक्स भी अभी भी वही की वही है, ये रहा, ये दोनों कहलाएंगे वर्टेक्स। और ये फोकस हो ही गया इन दोनों का। तीसरी चीज, इसमें जो सेंटर है वो ये है, और यहां ध्यान ये रखना है कि सेंटर ओरिजिन पर है। अभी तक जितने भी आपने पढ़े हैं, चाहे सर्कल पढ़ा है, चाहे पैराबोला पढ़ा है, चाहे इलिप्स पढ़ा है, और या पढ़ रहे हैं हम हाइपर, ये सब आपके सभी का जो सेंटर है वो ओरिजिन पर है। इसमें 2 चीजें अलग आ जाएंगी। पहला, जिसके ये एलोंग है एक्सिस, ये कहलाती है ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस, जिसके भी, अगर ये एक्स एक्सिस के अलोंग है तो एक्स एक्सिस कहलाएगी ट्रांसवर्स एक्सिस, और वाई एक्सिस कहलाएगी कॉन्जुगेट एक्सिस। इसे बनाते रहो बेटा, ऐसे ही बनाना है आपको और भेजना है मुझे। कॉन्जुगेट एक्सिस, ये वाई एक्सिस जो है ना, ये इसमें हो गई। इसका प्रश्न आता है, ध्यान करना, कि कौन सी ट्रांसवर्स एक्सिस है और कौन सी कॉन्जुगेट एक्सिस है। बोलो, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो। नो सर। अगला देखते हैं, ओ से ए की डिस्टेंस, यहां ओ से, और ये मान लो हमारा है कैपिटल ए, तो ओ ए की डिस्टेंस ए, और ओ एफ आपको पता ही है फोकस पॉइंट तक की डिस्टेंस, इसको हम कहते हैं सी। इलिप्स में पढ़ा था ना आपने? यस सर। ओरिजिन से फोकस। अब इसमें कौन सा बड़ा है, सी बड़ा है कि ए बड़ा है? सर सी। सर सी बड़ा है। इलिप्स में क्या बड़ा था? सर ए। ए, ये इतना सा समझ लेना, कभी गलती होगी नहीं। दूसरी बात, इलिप्स में तो बी नजर आ जाता था, इसमें बी नजर नहीं आएगा, होगा भाई बी एक्सिस पर ही, लेकिन बी दिखाई नहीं देगा। ध्यान रखना, बी आपको अपने आप से एज्यूम करना है। और यहां आप इतना तो समझ गए हो कि सी बड़ा होता है, तो जो बड़ा होता है उसका स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब सबसे पहली चीज कि आखिर ये हाइपरबोला है क्या? तो जैसे आपने इलिप्स पढ़ा था कि एक फिक्स, 2 फिक्स पॉइंट है, उन दोनों फिक्स पॉइंटों से जितने भी पॉइंट्स ऐसे बनेंगे
जिसकी दोनों से डिस्टेंस का प्लस कांस्टेंट हो उसे तो हम कहते हैं इलिप्स। यहां डिफरेंस कांस्टेंट हो, ध्यान करना, जितने भी ये पॉइंट बनेंगे उन सब का दो फिक्स पॉइंटों से डिस्टेंस, फिक्स पॉइंट कौन से हैं, F1 और F2, तो अर्थात OF1 माइनस OF2 कांस्टेंट होगा। ध्यान करना, तो हाइपरबोला कहलाता है डिफरेंस ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट्स इज ए कांस्टेंट। हाइपरबोला में डिफरेंस कांस्टेंट होता है, इलिप्स में दोनों का एडिशन कांस्टेंट होता है। इतना सा अंतर है दोनों में। एक बार मैं वाई एक्सिस वाला और बना देता हूं, ये वाई और ये एक्स एक्सिस है, तो वाई पर भी एक ऊपर ये नीचे। अब ध्यान क्या रखना है, यहां जो समझने की जरूरत है वो मेन आपको बहुत ध्यान देना है बेटा, गड़बड़ नहीं करना। जो अब चूंकि अलोंग वाई एक्सिस है तो यहां ए होगा, है ना, और ये सी होगा। जो मेन एक्सिस होती है वहां ए होता है। पहली चीज आप सब ध्यान में रखना, इलिप्स में और पैराबोला में एक बड़ा अंतर। पहले मैं इसकी जनरल इक्वेशन लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। चूंकि मैंने बताया हाइपरबोला में डिफरेंस कांस्टेंट होता है, ध्यान करना डिफरेंस, इसलिए माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और यदि ये वाई एक्सिस पर होगा, यहां समझ लेना ध्यान से, चूंकि प्लस में तो कोई सा भी आगे पीछे चल जाएगा, माइनस में नहीं चलता। यहां बड़ी एक्सिस वाई एक्सिस है, तो वाई स्क्वायर यदि पहले है तो वाई स्क्वायर के नीचे जो होगा वो ए होगा। पर यहां वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस है एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। बोलो बेटा, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। सर अगर नहीं है तो फिर जैसा आपने उसमें पढ़ा था, किसमें, पैराबोला में, बिल्कुल सेम क्वेश्चन सेम तरीके से इसमें है। जैसे मैं आपको बताता हूं एक क्वेश्चन, यहां तक आपने कॉपी कर लिया होगा। यस सर। तो मैं अभी नहीं मिटा रहा हूं, मैं यहां कर देता हूं आपको। एक क्वेश्चन दे रखा है, मैं आपको पढ़ देता हूं, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। ये है एग्जाम्पल, लिख लो, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। अब यहां जो सबसे पहले आपका काम है देखना सर। तो यहां, हाँ बोल सर वो तो एक्स स्क्वायर अपॉन में 9 है माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 16 है सर क्वेश्चन में। तो मैंने तो खुद लिखा है ना ये। अच्छा सर, मुझे लगा सर, मुझे नहीं पता सर बुक में भी क्वेश्चन है ना सेम, इसीलिए मुझे लगा। आप बुक में पहुंच गए होंगे ना। हाँ सर। अभी आप ये देख लो ना, पहले एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9, उसे इसके बाद कर लेंगे, है ना, ठीक है। पर एक चीज बहुत अच्छी लगी मुझे कि तुम बुक खोल के बैठे हो, शाबाश। लेकिन बेटा फिलहाल हम ऐसे समझ लेना, तो वो तो अपने आप ही हो जाएगा। यस सर। जनरल इक्वेशन वो बनाई है जिसमें एक्स एक्सिस हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस है, ठीक है। और जो तुम बता रहे हो बेटा, उसमें आपने बताया एक्स वाई स्क्वायर अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। यहां एक प्रकार से ये वाला इलिप्स हो गया और यहां ये वाला इलिप्स, दोनों में अंतर क्लियर हो गया बेटा। यस यस सर। अब अंतर क्या आएगा, पहले मैं यहां बताता हूं, ए इक्वल टू, ए कितना लिखूं सर 8 नहीं 4 सर 4 होगा सर। सर प्लस माइनस 4 भी हो सकता है। ये 3 होगा, 3 होगा। बी इक्वल टू 3 कर दो। यस सर। तो 3 कितना होगा, ये देखना, c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 16 प्लस 9 25 होगा। 25 सर। रूट निकालोगे 5 ये आ गया। अब Yes, देखो sir. क्वेश्चन में क्या क्या पूछेंगे। सबसे पहले पूछी जाएगी फोकस, प्लस माइनस में लिखना है क्योंकि दो होते हैं, वो होता है प्लस माइनस C0, तो प्लस माइनस 5। एक बार मैं यहां भी साथ साथ करता हूं, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 5, ये तो सेम रहेगी, लेकिन अंतर क्या आ जाएगा, फोकस होगा 0 प्लस माइनस 5। क्यों, क्योंकि ये y एक्सिस पर है,
यहाँ वाई स्क्वायर पहले है तो यहाँ कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस का। ये क्लियर हुआ बेटा? यस सर। यस सर। इतना सा अंतर करके चलना है बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आगे चले। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, मैं समझ गया बच्चा कहाँ कंफ्यूज हुआ है। बेटा मैं बताऊंगा अभी। ठीक है ठीक है, मैंने ये उतार लिया है, जबकि बुक में दूसरे ढंग से दे रखा है, उसको हम थोड़ी देर बात करेंगे। मैं वैसे बता देता हूं, ये जरूरी नहीं है कि यहां पर बड़ी संख्या हो या यहां छोटी संख्या हो, जो पहले है उस एक्सिस पर है। मान लो मैं एक तीसरा और इक्वेशन लिख देता हूं, तीसरी इक्वेशन, और वो है एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। नहीं, एक मिनट, 9 यहां 16। बेटा ये मैंने तीसरी इक्वेशन लिख दी है, यहां ए की वैल्यू बोलो सर 4। ये हमेशा होगी। ट्रांजिटिव है बेटा। बेटा यहां पर इसमें से ये माइनस हो रहा है, इसका मतलब ट्रांजिटिव जो आपका है ना वो एक्स एक्सिस है, यहां ट्रांजिटिव वाई एक्सिस है। माइनस में कौन सी है? डिफरेंस किसका देख रहे हैं? वाई का। ध्यान करना, ये गलती नहीं करना सर यही A3 और B4। सर ये वाली लाइन समझ में नहीं आई। मैं बता रहा हूं बेटा, मैं समझ गया, मैं वो बुक का क्वेश्चन मैंने अभी अभी देखा, इसलिए थोड़ा सा मैं इसको मिटा करके तीसरा क्वेश्चन यही लिख देता। एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16। इन तीनों में अंतर समझ लो। पहले में एक्स स्क्वायर पहले है, ट्रांजिटिव एक्सिस है, नीचे बड़ी टर्म है। यहाँ वाई स्क्वायर पहले है, यानी ट्रांजिटिव एक्सिस वाई एक्सिस है। लेकिन तीसरे में यहां चाहे छोटी संख्या हो, इससे कोई मतलब नहीं होता माइनस किस में से कौन सा हो रहा है। तो चूंकि एक्स के एक्सिस में से वाई एक्सिस माइनस हो रहा है, तो ट्रांजिटिव एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस नहीं है। मेरी बात समझ में आई थोड़ी थोड़ी? जो हाइपरबोला में शुरू में होगा जिसमें से माइनस कर रहे हैं वो ट्रांजिटिव एक्सिस होगा। इसलिए जो यहां पहले है यानी एक्स है पहले, तो ए की होगा 9 का रूट और बी हो गया 16 का। ये समझ में आई थोड़ी थोड़ी? यस सर। यस सर। हाइपरबोला और एलिप्स में यही फर्क है, क्योंकि एलिप्स में प्लस का साइन होता है तो आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाइपरबोला में नहीं हो सकता। यहां एक्स में से वाई माइनस हो रहा है, तो एक्स एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस होगी, ठीक है, और वाई एक्सिस आपकी कॉन्जुगेट हुई। लेकिन यहां चूंकि वाई स्क्वायर पहले दे रखा है, तो वाई एक्सिस ट्रांजिटिव एक्सिस है और एक्स एक्सिस कॉन्जुगेट है। तो जहां ट्रांसवर्स एक्सिस होती है उसके नीचे ए स्क्वायर होता है। तो यहां ए की वैल्यू 3 है। तो जो बच्चा भी कह रहा था जी बुक का क्वेश्चन है, तो बुक में ये वाला दे रखा है, तो ए की वैल्यू 3 होगी, 4 नहीं होगी। यस सर, समझ गया। तो क्लियर है बेटा? यस सर। तो जी तो यहां भी 5 है, और अगर फोकी देखोगे तो वो दोनों में ही सेम होगा, पर यहां फर्क इतना है चूंकि एक्स एक्सिस है, इसलिए प्लस माइनस 5 पहले आएगा। एक और अंतर आएगा और वो आएगा वर्टेक्स में। वर्टिसेस ए की वैल्यू 4 है ना, तो यहां तो होगा प्लस माइनस 4 0। यहां वर्टिसेस बोलो, यहां क्या लिखूं वर्टिसेस? सर 0 प्लस माइनस 4। 0 प्लस माइनस 4। सर प्लस माइनस 3 0। ए की वैल्यू 3 है, छोटा है, इससे मतलब मत समझ जाना, ये होगा प्लस माइनस 3 0। बाकी सब कुछ सेम है। इसेंट्रिसिटी एलिप्स की तरह E/A यानी 5/4। यहां भी इसेंट्रिसिटी 5/4, यहां भी इसेंट्रिसिटी 5/4। 3। यस सर। E/A। ऐसे ही LR लेटस रेक्टम क्या होता है? 2B²/A। तो B स्क्वायर हमारा 9 2 से इंटू होगा, 9 2 18 18/4। 9/4 सर कट जाएगा। 9/2। 9/2। बोलो
यस सर, आ गया सामने। सही है। यस यस सर। सर। यहाँ भी एल आर तो सेम ही रहे, नहीं हाँ एल आर तो यहाँ भी सेम रहेगा ना, क्योंकि बी तो यहाँ भी 3 है ना, बी स्क्वायर 9 है, 9 इंटू 2/4, बिल्कुल यहाँ भी 9/2 का अंतर आएगा यहाँ पर। 2 इंटू बी स्क्वायर है 16 अपॉन है 9, ये हो जाएगा 32/9। तो यहाँ पे 9 3 आएगा ना, तो यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल 32/3। बोलो बेटा, ये हर बच्चे को समझ में आया कि नहीं बताएंगे? सर आ गया। सर आगे समझ। यस सर आ गया। पहला एलिप्स और हाइपरबोला में इक्वेशन में फर्क था, बाकी ए और बी में कोई फर्क नहीं है, फॉर्मूलाज में कोई फर्क नहीं है। हाँ थोड़ा सा फर्क है कि जो पहले होगा चाहे नीचे बड़ा हो या छोटा हो वो ए स्क्वायर होगा, जबकि एलिप्स में जो वाई बड़ा होता था, जो जहां पर क्योंकि वो प्लस होता था ना, जो बड़ा होता था वो ए स्क्वायर होगा, जबकि हाइपरबोला में जो शुरू में होगा वो बड़ा होगा। सर यस सर। हाँ बोल। सर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेटेस्ट रेक्टेंगल जो फॉर्मूला है सर सेम ही रहेगा कि अलग अलग रहेगा? दोनों में सेम ही रहेगा ना, क्योंकि आप देखो ना क्यों रहेगा सेम, क्योंकि लेटेस्ट रेक्टम एक्चुअली में यहां से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। तो अगर मैंने जैसे बताया ना, ये डिस्टेंस तो अगर ये एलिप्स होता तो दोनों इधर होते कंबाइंड, तो ये डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी ना बेटा। एलिप्स होता अब इसी से मालूम है एलिप्स बनाऊं, ऐसे समझो। लेटेस्ट रेक्टम तो फोकस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही तो होता है लेटेस्ट रेक्टम। ये सर एलिप्स हो या हाइपरबोला हो। हाँ पैराबोला में फर्क है, क्योंकि वहां जो डिस्टेंस हम देखते हैं पैराबोला में वो देखते हैं डायरेक्ट्रिक्स से, है ना, और उसमें डेफिनेशन अलग है, जबकि यहां इसका डिफरेंस वाली है, इसलिए वहां थोड़ा सा फर्क है। बाकी किसी भी प्रकार का कोई अंतर ना तो इसेंट्रिसिटी में है हाइपरबोला और इलिप्स में, ना इसेंट्रिसिटी में अंतर है, ना लेटेस्ट रेक्टम में अंतर, ना फोकस में है, ना वर्टेक्स में है। और मेजर एक्सिस, हाँ एक चीज रह गई ना, सेम मेजर एक्सिस। एक और चीज बता देता हूं, मान लो यहां मेजर एक्सिस पूछी है तो ध्यान करना 16 से नहीं करेंगे, जो एक्स स्क्वायर के नीचे है हमें, हालांकि हाइपरबोला में मेजर और माइनर एक्सिस नहीं पूछी जाती हैं, ध्यान से समझ लेना। हाइपरबोला में क्या पूछा जाएगा वो समझ लो, ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस, इसमें मेजर और माइनर नहीं होता। यस सर। क्योंकि यहाँ तो अगर हम ऐसे देखें, हमारी तो ये मेजर तो नहीं है, एक्सिस तो छोटी है, मेजर एक्सिस तो वाई एक्सिस है, इसलिए इसमें जो नाम होता है ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस पता करना, फिर से सुन लो, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। तो इस वाले क्वेश्चन में ए का डबल और कॉन्जुगेट 8। सर 8 हो जाएगा। यहां देखोगे तो ट्रांसवर्स एक्सिस 8 और कॉन्जुगेट बी 6, है ना, डबल हो जाता है ना। यस सर। यहां पर ट्रांसवर्स एक्सिस 8 और कॉन्जुगेट बी। फर्क केवल क्या है, यहां ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस है, कॉन्जुगेट वाई। यहां ट्रांसवर्स एक्सिस चूंकि शुरू में वाई स्क्वायर है तो वो वाई एक्सिस है, ट्रांसवर्स कॉन्जुगेट है। यहां एक्स स्क्वायर पहले है तो ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस है, कॉन्जुगेट एक्सिस वाई एक्सिस। एक और क्वेश्चन में आपकी एक्सरसाइज में देखा हूं, वहां लिख रहा है, आपको दे रखा है कि ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ आपको मान लो 8 दे रखी है, गिवन है क्वेश्चन में। तो ध्यान करना, अगर ट्रांसवर्स एक्सिस 8 दे रखी हो तो ए की वैल्यू आधी यानी 4 हो जाएगी। ऐसे मैं एक जगह और पढ़ रहा हूं, कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ 24 दे रखी है, तो 24 का हाफ करोगे तो 12 आएगा। तो बी की वैल्यू, ध्यान करना, वहां बी की वैल्यू 12 होगी, ए की नहीं। कॉन्जुगेट एक्सिस का हाफ बी, ट्रांसवर्स एक्सिस का हाफ ए होगा। बोलो बेटा। यस सर। यस सर। इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को करना, और फिर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मेरे साथ शेयर करना। ये चैप्टर हमारा आज यहां कंप्लीट हो रहा है। आप सभी, कल का दिन आपके लिए ये है,
पूरी प्रैक्टिस कर डालो। मैं कुछ क्वेश्चंस भी आप कहेंगे तो और भेज दूंगा, नहीं तो आप एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन जरूर करो।